और चलिए इसी बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ही जुड़ी हुई है बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जीएसटी में फर्जीवाड़ा रोकने की व्यवस्था अब उत्तराखंड की सरकार दरअसल करने वाली है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज इसका शुभारंभ करेंगे। बायोमेट्रिक से आधार नंबर का प्रमाणीकरण किया जाएगा, जहां बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण से पारदर्शिता भी होगी, जहां व्यवस्था लागू करने में चौथा राज्य उत्तराखंड रहेगा। आपको बता दें कि जीएसटी में फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर अब सरकार एक नई पहल करने वाली है। बायोमेट्रिक से आधार नंबर को प्रमाणीकरण करेगी, जिसके बाद पारदर्शिता भी आएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, जीएसटी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार अब एक नई पहल करने वाली है। इस पहल के बाद में क्या लगता है, किस स्तर तक सुधार हो पाएगा? देखिए, जो विभागीय मंत्री हैं, जो विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को अस्तित्व में लाए जाने के बाद जो अभी भी कई फर्म हैं, कई लोग हैं, जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो अब कर की चोरी नहीं कर सकेंगे। और यही वजह है कि व्यवस्थाओं में बदलाव अक्सर विभागीय अधिकारी करते रहते हैं। आज इस नई व्यवस्था का जो उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वो इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और जब ये टैक्स में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बायोमेट्रिक तरीके से आधार का प्रमाणीकरण हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जो व्यवस्था है, उसमें जो कई बार आधार कार्ड किसी और का दे दिया जाता था, दस्तावेज गलत तरीके से दे करके जीएसटी नंबर ले लिया जाता था, उसमें पारदर्शिता स्थापित हो सकेगी। आज इस व्यवस्था का शुभारंभ कर रहे हैं और अब बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू करने में हम ये कह सकते हैं कि देश का चौथा राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है। कुछ समय बाद ये कार्यक्रम आयोजित होगा और जो उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं वो इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। आधार कार्ड की जो प्रमाणीकरण है वो अब कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता स्थापित करेगा, लेकिन ये देखना होगा कि इस व्यवस्था के शुभारंभ करने के बाद किस तरह से अधिकारी जो हैं कर की चोरी पकड़ पाएंगे और कितना फर्क आने वाले समय में पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा नैन्सी, कुछ समय पहले विभागीय स्तर पर इस तरीके की एक योजना चलाई जा रही थी कि बिल लाओ इनाम पाओ, तो कहीं ना कहीं जन जागरूकता के उद्देश्य से ये व्यवस्था की गई थी और इसमें तमाम लोगों को ये जागरूक किया जा रहा था कि आप जो भी सामान की खरीदारी करते हैं उसका बिल लीजिए और उसको विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करिए और आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा के उद्देश्य से और एक जन जागरूकता के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया गया। अब इस व्यवस्था को अस्तित्व में लाया जाएगा। दूसरी व्यवस्था के अस्तित्व में आने के बाद किस तरीके का फर्क पड़ेगा, कितनी कर चोरी अधिकारी रोक पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, यानी कि अब देखने वाली बात होगी कि इस नई पहल के बाद कितना बदलाव होता है और जीएसटी फर्जीवाड़े को रोकने में सरकार कैसे कामयाब हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।